सभी रेखा बहन, मीना बहन, विंध्या बहन तथा थाना के सभी भाई बहने ठीक हो, मजे में हो, सभी खुश? हाँ जी दीदी। जी बहुत 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 खुशी में सभी है। राजी में हो, खुश राजी में हो? राजी खुशी में है। सब ये हाथ खड़ा करे। दिखाई नहीं दे रहे हाथ किसी का भी। छोटे छोटे। अभी दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा। अरे विंडोज में खड़े। हाँ, कोई बात नहीं है। आज हम सभी यहाँ मिले हैं माँ जगदम्बा की। सभी को पता है कि मम्मा आदि देवी सरस्वती की पुण्यतिथि दिवस कल था। कल सारा ही दिन मम्मा का गुणगान गाते रहे, क्योंकि बाबा मिला उसके बाद बहुत सारी बातों का गूढ़ रहस्य अथवा आदि मध्य अंत का बहुत ही गुह्य गोपनीय राज बाबा के द्वारा मिला। कभी ये सोचा ही नहीं था कि देवताएं कैसे बने हैं, देवियां कैसी बनी, ये सभी शक्तियां कौन से पुरुषार्थ के द्वारा बनी, कुछ मालूम नहीं था। बाबा मिलने के बाद पता चला कि ये भी कैसे बने, और यज्ञ में आने के बाद, रहने के बाद, ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद, श्री बाबा का दिव्य अवतरण होने के बाद पता चला कि भगवान भी सृष्टि पर अपने गीता के वचन के अनुसार आते हैं, जिसके लिए गीता में भी है कि अति धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है, तभी मुझे आना पड़ता है। तो भगवान आ चुका है। वह ब्रह्मा वर्षों को ही पता है, और अभी तक भी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि भगवान आ चुका है। भगवान ये सभी दिव्य अलौकिक एक नई स्वर्णिम प्रभात लाने के लिए हम सभी बच्चों को निमित्त बनाया, और हमको निमित्त बनाने वाले स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और आदि देवी सरस्वती माँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो, जगदम्बा माँ से हम कई बार मिल चुके हैं। मैं कई बार मिल चुकी हूँ मम्मा से। हमको बहुत कुछ जानना मिला, सीखना मिला, किस तरह से मानव जीवन के अंदर कैसी कैसी परिस्थितियां आती है, कैसे कैसे कोई समय आता है तो कई प्रकार के हमारे कई जन्मों के कर्म भी सामने आ जाते हैं, कभी संबंध में, कभी संपर्क में, कभी आसपास वाले कहीं न कहीं के कोई न कोई प्रकार से। हमको तभी मालूम ही नहीं था कि माया किसको कहा जाता है, त्याग भावना क्या होती है, तपस्या क्या होती है, कुछ पता नहीं था। जब भी बाबा के घर में आए तो कई बातों का मालूम पड़ा। आए तो दादी पहले मिली, बड़ी दादी कुसंदा दादी मिली, और भी दादियां मिली सभी। तभी इन्होंने कहा कि कल सोमवार है तो यहाँ हम सभी योग भट्टी रखेंगे। अभी भट्टी का हमको कुछ पता ही नहीं। हमने सुन करके हमको थोड़ा आश्चर्य लगा कि कल भट्टी तो यहाँ लगेगी, तो उस भट्टी में हम लोगों को डाल देंगे तो वापस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या होगा। फिर मालूम पड़ा धीरे धीरे कि योग भट्टी माना क्या है। तो उन्होंने हर बात की समझ, कहने का भाव, हर बात की समझ हमको यज्ञ के द्वारा मिली है। इतने भी भले अनजान नहीं थे, इतने अज्ञानी नहीं थे, लेकिन बाबा के सूक्ष्म गहन ज्ञान के राजों को तो बाबा के घर में आने के बाद ही समझ में आया। पहले तो लौकिकता की रीति से इधर जाना आना, ये करना वो करना, वो सभी चलता था, लेकिन सही बातों का पता नहीं था। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा मिला, तभी ये राज आदि मध्य अंत का खुला कि अरे इसी सृष्टि का सारा चक्र 5000 साल का है। और सबसे पहले सत्ययुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। कितने साल, कितने जन्म, कितनी पीढ़ियां, कितना उनका कारोबार, कैसे पूरी राजधानी स्थापन होती है,
कुछ भी मालूम नहीं था। और बाबा का बनने के बाद और मम्मा के सानिध्य में आने के बाद बहुत सारी बातों का पता चला कि मम्मा के साथ रहने से यज्ञ क्या चीज है। ये यज्ञ माना एक पाठशाला की पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, तो बेहद का यज्ञ है। अभी तो मुरली में हम सुन लेते हैं सिंपल रीति से, यज्ञ में अंत में सभी यज्ञ में स्वाहा होना है, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। लेकिन उस समय पर इतना ये भी नॉलेज नहीं थी कि यज्ञ क्या चीज है, उनके रक्षक कैसे होते हैं, उनको संभाल कैसी होती है। और मम्मा बाबा के अंग संग में जब भी रहे तो मालूम पड़ा कि मम्मा बाबा इतने महान होते भी उनमें नम्रता कितनी, निर्माणता कितनी, और मम्मा तो इतनी सहनशील और गंभीर मूर्त, और रमणीकता भी इतनी, और नेचर में कितनी सरलता। कभी भी हमने मम्मा के चेहरे पे उदासीनता या नाराजगी, हमेशा मधुर मुस्कुराता हुआ चेहरा मम्मा का। जब मम्मा के सामने जाते थे तो मम्मा के मन चेहरे को नहीं, लेकिन उनकी भ्रुकुटी में देखते ही रहते थे। बहुत सारे जैसे ऐसा लगता था कि अरे ये तो कोई महान तपस्वी योगी, महान आत्माएं दिखाई दे रही है। और फिर धीरे धीरे पता चला कि जो दुनिया में गायन नव दुर्गा का, शक्तियों का, तो यही जगदम्बा बनने वाली है, यही अभी जगदम्बा है, भविष्य की सच्ची लक्ष्मी यही है। और यही सरस्वती वीणा वादिनी है, क्योंकि मम्मा की मुरली इतनी मीठी मधुर आवाज में हम सुनते थे। पहले मम्मा की मुरली चलती थी, फिर बाबा मुरली सुनाते थे। तो मम्मा की मुरली एक ही पॉइंट्स के ऊपर आदि से लेकर अंत तक, समझो कोई मुरली चली धीरज धर मनुआ धीरज धर, तो मम्मा आदि से जो उठाव करती थी एंड में वही पॉइंट्स उसकी पूरी होती थी कि धीरज किस लिए धरनी है, काहे के लिए धरनी है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं को सबसे ज्यादा से ज्यादा पीड़ित किया है, दुखी किया है, अशांत किया है, तो इन 5 विकारों ने किया है। तो हम सभी को अभी यही समझना है। मम्मा कहती थी कि एक 5 विकार अगर मनुष्य आत्माएं छोड़ देवे तो देवता बन जाए। तो इसलिए और कोई मेहनत ही नहीं करनी है, सिर्फ विकारों को छोड़ने के लिए ही मनुष्य आत्माओं को मेहनत करनी है। जिससे विकार है वो मानव आत्माएं कहा जाता है, जो घड़ी घड़ी गुस्सा जो आवेश में आते हैं उनको असुर आत्मा कहते हैं, और जिन्होंने विकारों को जीता है वो देव आत्माएं हैं। माना मम्मा समझाती थी आत्मा के ऊपर भी, देखो कि आत्माओं को कई प्रकार का टाइटल देते हैं। पुण्य आत्मा कहते हैं, देव आत्मा कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं, धर्म आत्माएं कहते हैं। सभी आत्मा के ऊपर टाइटल लगते हैं। जैसा वो कर्म करती है वैसे उनके ऊपर वो टाइटल आते हैं। तो मम्मा की हमने धैर्यता देखी, सहनशीलता देखी। मम्मा के साथ कई बार क्लासेस में बैठे थे, तो मम्मा के साथ कभी जनरली क्लास होती थी, कभी किस प्रकार से, परंतु हमने ये मम्मा का देखा कि मम्मा की पालना परवरिश, और बाबा भी यही इशारा करते थे चला कि हुआ है। जो कुछ चाहिए वो आप मम्मा के पास जाओ, मम्मा ज्ञान की भंडार है, भविष्य में वो लक्ष्मी बनेगी, धन के भी भंडार है। तो आपको जो कुछ प्राप्तियों का इशारा चाहिए वो मम्मा से मिलेगा। और सचमुच मम्मा ने इतना, इशारे से ही ज्यादा बात मम्मा नहीं करती थी, बहुत मौन में रहती थी। मम्मा का हमने देखा इतना शांत मूर्त, इतनी धैर्यवत, इतनी गंभीरता, इतनी मधुरता। तो मम्मा के पास बैठे थे तो मम्मा ने कहा कि देखो बाबा ने आकर के सबसे पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान का फाउंडेशन के साथ साथ पवित्रता और योगी जीवन का पाया डाला है। तो पहले हमारे जीवन के अंदर प्यूरिटी होनी चाहिए, बहुत ही प्यूरिटी माना पावरफुल प्यूरिटी।
तो मम्मा समझाती थी कि प्यूरिटी किसको कहेंगे, पवित्रता किसको कहेंगे। आज लोग सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, परंतु पवित्रता के बिना न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न खुशी मिलेगी, न आनंद मिलेगा। तो पहले तो पवित्रता को पावरफुल बनाओ, और वो पवित्र सिर्फ एक ऐसा ही नहीं कि चलो काम भी कर को छोड़ दिया तो प्यूरिटी बन हो गई, और ज्ञान माना सवेरे उठ करके स्नान कर लिया तो हम पवित्र शुद्ध बन गए, नहीं। वो पवित्रता मनसा वाचा की और कर्मणा की, तीनों में पवित्रता कभी भी अपने जीवन से। और माँ कहती थी कि किसी को भी विकारों की बदबू नहीं आना चाहिए, और उसमें भी एक काम विकार की और दूसरी देह अभिमान की, क्योंकि बहुत करके लोगों में बॉडी कॉन्शियस जल्दी छूटता नहीं है, देह भान नहीं जाता है। तो बाबा कहते थे, मम्मा भी समझाती थी कि देह अभिमान आया, माना ही समझ लो कि अन्य सभी विकारों को घिसड़ करके लेके आएगा। तो मम्मा कहते थे कि फिर काबू करना मुश्किल होगा, फिर आप ही कहेंगे माया आ गई। जब ऐसा मम्मा कहती थी तो हमको उस समय पर माया किसको कहा जब पता नहीं था। तो मम्मा समझाती थी कि माया माना ये धन दौलत पुत्र परिवार ग्रस्त व्यवहार, उनको माया नहीं कहेंगे। माया है ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको माया कहते हैं। तभी मालूम पड़ा कि सही माया, नहीं तो लोग ये समझते हैं कि देखो ये सब माया है, हमारे घर की माया है, माना धन होगा या पुत्र परिवार होगा, सोफा सेट होगा, घर का फर्नीचर होगा, तो कहेंगे ये सभी माया, प्रभु ने हमको दिया है, रक्षा है सभी, तो प्रभु के ऊपर छोड़ देते थे। और तो प्रभु की भी पूरी पहचान नहीं थी उस समय पर। तो मम्मा ने आकर के ये सारी पहचान, जब भी बच्चों के साथ बैठते थे तो ज्ञान के सिवाय और कोई बात ही नहीं होती थी, ज्ञान का ही मनन मंथन चिंतन, बस ज्ञान का ही चलता था। और मम्मा को जब भी देखो तभी ऐसा ही लगता था कि मम्मा का साक्षात स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप तो जगदम्बा का ही था, परंतु जगदम्बा माँ ने अपने ऐसे स्थूल शरीर के द्वारा, मतलब स्थूल में साकार में आकर के ऐसा भव्य पुरुषार्थ किया। तो हम मम्मा से यही पूछते थे कि मम्मा आप ऐसा क्या प्रयत्न करती हो, क्या पुरुषार्थ करती हो, हमको भी सिखाओ। तो मम्मा मधुर मुस्कुराती थी। मम्मा कहती थी बस याद की यात्रा। फिर जब भी एक दो बार मधुबन में गए तो दिखते थे कि मम्मा के कमरे की लाइट 1:30-2 बजे लाल लाइट जल जाती थी। और मम्मा का डेली नियम था कि 2 से 5 बजे तक बाबा के साथ बातचीत करने का, रूढ़ियान करने का, अव्यक्त बाप दादा को मिलने का, अपने में शक्तियां भरने का, वो शक्तियों के द्वारा फिर अन्य आत्माओं को भी शक्ति देने का, ताकि वो भी आत्माएं निडर होकर के, निर्भय होकर के अपने जीवन को बना सके, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और शक्तिशाली बन सके भगवान को पहचानने में। तभी ये सूक्ष्म ज्ञान की जो एक प्राप्तियां कहो, गिफ्ट कहो जो मिली है ना, तो आज भी रग रग में यही पुकार रही है कि अरे इतने ऊंचे महान आत्माएं, निर्माण चित्त कितनी, निरंकारी कितनी, निर्विकारी निराकारी, सभी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में, उस सभी गुण मम्मा को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा। तो मम्मा की मैं बात बता रही थी कि मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये देखी कि बाबा जो भी कुछ कहते थे मम्मा कभी भी इनका इनकार नहीं करते थे, कहती थी जी बाबा, हाँ बाबा। तो हमने देखा, ये हमारे आंखों देखा हाल है
कि मम्मा ने सभी की परवरिश किया, पालना किया। उस समय पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पार्टियां आती थी, मम्मा से बहुत ही खुश होती थी, मम्मा बहुत उनकी पालना परवरिश करते थे। बाबा के कार्य में, मानो सिर्फ बाबा के कार्य में, नई दुनिया के बनाने के कार्य में सबसे विशेष से विशेष अति सहयोग कहेंगे, सूक्ष्म में या स्थूल में, तो मम्मा का ही रहा है। यज्ञ में आते ही मम्मा ने सचमुच तुरंत ही कारोबार को समझ लिया, देख लिया। पहली बार ही ब्रह्मा बाबा को देखा मम्मा ने, और उनको उसमें से साक्षात्कार हो गया श्री कृष्ण का। वो दिन से वो समझ गई कि ये श्री कृष्ण की ही आत्मा है। तो मुझे अभी ये दुनिया जो नई भगवान बना रहा है, तो नई दुनिया में मुझे भी ऐसा महान बनने का है। वो आई तो थी सत्संग में सिर्फ देखने के लिए, लेकिन उनको ये दिव्य साक्षात्कार होने से उसी दिन से ही वो दिन एंड तक, एंड अंतिम घड़ी तक भी मम्मा कभी इस विशेषताओं को छोड़ा नहीं, और कभी भी उन शक्तियों को भी छोड़ा नहीं, ज्ञान को छोड़ा नहीं। तो हमने देखा कि मम्मा का ये पुरुषार्थ 2 से 5 का जब हमने देखा, तो उसी दिन से हमने भी संकल्प कर लिया कि नहीं, हमको भी भगवान से तो शिव से शक्ति लेनी है। और जब तक मम्मा ने भी समझाया कि शिवमयी शक्तियां गाई जाती है, तो शिवमयी शक्तियां मानो शिव से जिन आत्माओं ने संगम में शक्तियां भरपूर लिया अपने अंदर में, और उन शक्तियों के द्वारा कैसी भी स्वभाव वाली आत्माएं हो, संस्कार वाली आत्माएं हो, उनके ऊपर धीरे 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 करके विजय प्राप्त किया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी मानव आत्मा एक समान तो नहीं होगी, एक शरीर की तो नहीं होगी। कोई किस भाव वाली होती है, कोई कोई कैसे भावनाएं वाली होती है, कोई कैसे संस्कार वाली। संस्कारों में भी उत्तम भी है, मध्यम भी है, तो कनिष्ठ भी है। तो सभी प्रकार की आत्माएं संगम में तो हमको मिलती है और मिली भी, परंतु उनके साथ किस तरह से व्यवहार में आना, व्यवहार में आकर के किस प्रकार से परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां अभी तो हम सभी को मेडिटेशन में ये सिखाते हैं कोर्स में। राजयोग का अभ्यास करो तो आपको अष्ट शक्तियां प्राप्त होगी। और तो मम्मा कहती खाली अष्ट शक्तियां थोड़ी, भगवान से तो हमको सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। कैसे अपने आप को मैनेज करना, फिर कैसे मेंटेन भी करना, किस तरह से अन्य आत्माओं को हमें पावन बनाना है। सारी कलयुग में डूबी हुई आत्माएं, नरक में भीगी हुई आत्माएं, नरक में कीड़ा बन करके रही हुई आत्माओं को किस तरह से निकालने का है, उन आत्माओं को स्वर्ग के काबिल कैसे बनाने का है। तो वो शक्तियां सवेरे अमृत वेले 2 से 5 के बीच में मम्मा कहती थी कि बाबा के पास जाओ और शक्तियों से भरपूर होकर के आओ। तो 2 से 5 का नियम रखा था हमेशा। वो 2 से 5 के योग में इतना अच्छा लगता था। 2 बजे बैठे, बाबा कहीं लेके गए, और ऐसे अनुभूति होती थी कि जो मन में संकल्प करते थे कि बाबा आप जब आ चुके, तो अभी हमको भी आप समान बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला में संपूर्ण बनना है। तो वो शक्तियां बाबा जैसे अमृत वाले बच्चों को दे रहे हैं। कभी कभी ये भी आस होती थी कि यादव सेवा में आगे कैसे बढ़े, तो सेवाओं के लिए भी बाबा जैसे ले जाएंगे 2 बजे, खूब अच्छी तरह से पूरे विश्व का परिभ्रमण करवाएंगे, और फिर वापस छोड़ के जाएंगे। तो ये सारा अनुभव प्रैक्टिकल में किया। और मम्मा की सहन शक्ति का तो इतनी मम्मा अवतार थी, हमने देखा कि मम्मा को माना इतनी का एक बीमारी आ गई, माना उस समय पर तो छोटी सी बीमारी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वो बहुत बड़ी बढ़ गई बीमारी, तो उनको बॉम्बे में लेके आए। तभी रमेश भाई की फैमिली भी जाग चुकी थी, बाबा के ज्ञान में सरेंडर हो चुके थे।
पहले उनके लौकिक माँ आई, फिर रमेश भाई, उषा बहन, फिर सभी उनकी पूरी फैमिली आई। तो देखा तो उनके घर में ही मम्मा 2-3 महीने तक रही थी। तो मम्मा की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको हॉस्पिटल में लेके गए, बॉम्बे हॉस्पिटल में। वहाँ एडमिट थी, वहां भी हम देखने के लिए गए। तो मम्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम लोग जब भी मिले तो कहा कि मम्मा आपको भी कुछ तकलीफ हो रही। डॉक्टर आया तो कहा कि देखो भी कल तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बोले भले करो। तो बताया कि क्लोरोफॉर्म देना पड़ेगा पहले, ऑपरेशन के पहले। मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि कितनी सहन शक्ति की सीमा देखो। तो कहा कि कोई बात नहीं है, अब मैं जैसे सोई वैसे सोई रहेंगी, क्लोरोफॉर्म देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑपरेशन करो। माना इतनी विदेही अवस्था मम्मा की। अभी आजकल देखते हैं कि देखो जरा सा भी किसी को कुछ होगा तो पूरी पब्लिसिटी सभी जगह हो जाएगी, क्योंकि सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या पीठ में दर्द है। तो उस समय पर हमने मम्मा को तो अपनी आंखों से देखा। तभी हमने मम्मा के कान में कहा कि मम्मा हम तो चाहते कि हमारी आयु आपको मिले, आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो मम्मा मुस्कुराने लगी। मम्मा ने कहा कि गोदावरी ऐसे नहीं हो सकता है। ये भी देखो, हम बाबा कहते हैं तब आपके सभी पाप कर्मों को यहीं चुक्त करना है। ये भी कोई जन्म का विकर्म का खाता कभी आ जाता है चलते चलते, तो भी चुप्त करने का है। परंतु उनके चेहरे पर जरा भी बीमारी का इफेक्ट नहीं, कोई प्रकार की ट्रीटमेंट इतनी चल रही थी तो भी उनका कोई एकदम विदेही आत्मा हुई, परमातीत अवस्था है। माना इतनी कोई उम्र मम्मा की बड़ी नहीं हो गई थी, होगी 40-41 एज होगी उस टाइम पर। परंतु मम्मा का हमने देखा कि क्या उनकी सहनशीलता का कोई पारावार नहीं। और फिर डॉक्टर ने तो माना अनाउंस कर दिया था कि देखो आपकी बीमारी बहुत फैल गई है सारे अंदर में, अभी कंट्रोल में आना बड़ा मुश्किल है, और अभी आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो फिर उस समय पर रमेश भाई थे, तो इनको लगा कि अभी वो डॉक्टर ने तो ऐसा कहा, मम्मा से पूछो मम्मा क्या कहती है। तो उसके पहले बाबा को वहाँ फोन किया मधुबन में कि बाबा डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो कहा कि रमेश जी, रमेश बेटा तुम कोई बात की चिंता नहीं कर, मम्मा ज्ञान की भरपूर आत्मा है, वो निर्णय करेगी आपकी, वो अचल अचल निश्चय वाली है, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। वो आप ही ज्ञान स्वरूप होकर के निर्णय करेगी, उसके ऊपर ही छोड़ दो, वो जो करे। मधुबन में आना तो मधुबन में आवे, वहां भी रहे, चाहे आपके घर किधर भी रहे। तो मम्मा को फिर धीरे धीरे रमेश भाई ने बात किया कि ऐसा ऐसा है मम्मा, क्या करना है। बोले मुझे मधुबनी ले चलो। देखो मधुबन में लेके आए मम्मा को। तो वहां भी दिनों दिन, क्योंकि उस समय पर इतने डॉक्टर, इतनी दवाइयाँ, इतने सभी को साधन भी नहीं थे बीमारियों के। तो लेके आए तो मम्मा की और बीमारी बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते मम्मा को थोड़ी तकलीफ होने लगी सांस की भी। तो कभी कभी देखा तो मधुबन में मम्मा और बाबा का कमरा ये साइड था, अभी जो है ना वही बाबा का ही कमरा था, अभी थोड़ा बढ़ा दिए आगे। तो जहाँ खटिया पड़ी वहां तक ही छोटा कमरा था, और वो साइड में मम्मा का कमरा था। मम्मा से भी हम मिलते थे, बातचीत करते थे। तो मम्मा का इतना सांस फूलता था रात को, जो बात नहीं पूछो। तो भी जरा भी उसके चेहरे पर कोई नाराजगी या नर्वसनेस कुछ भी नहीं, और तो भी एकदम मम्मा मुस्कुराती हुई, और श्वास इतना फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, और आवाज भी आ रही है। और बाबा भी वो आवाज शायद सुनाई भी पड़ी होगी। तो भी सवेरे उठ करके बाबा की याद में बैठी, बाबा बस याद कर रही है, अमृत वेला का योग वापस चालू ही है। और कुछ एक पार्टियां उस समय पर आई थी मधुबन में। तो मम्मा सवेरे मुरली के लिए बाहर निकली,
और थोड़ा जो जहाँ भी झोपड़ी बनी है ना वहाँ बगीचे में थोड़ा टहल रही थी, तो बाबा आए बाहर, तो कहा कि मम्मा आज कुछ पार्टियां जा रही है तो आप इसको टोली दे देंगी। और आज सारी मम्मा सोई नहीं है, तबीयत में तकलीफ है। तो मम्मा ने सामने कुछ जवाब नहीं दिया कि अरे मैं तो पूरी रात सोई भी नहीं हूँ और अभी उठ करके वापस ये भी काम करो ये भी करने, कुछ नहीं। जी बाबा, हाँ बाबा। तो यहाँ से आप समझ लो कि मम्मा की धीरजता कितनी होगी, सहनशीलता कितनी होगी। उस टाइम पे वो वहाँ जो बगीचा है उसमें अंगूर बहुत लगाते थे, और अंगूर के झुमके एकदम ही हाथ में ही आ जाते थे, इतना नीचा था। तो टोली के लिए कहा तो बोले टोली भले बाबा दे देंगे। हालांकि मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा ने ब्राह्मणियों को, दादियों को कहा कि बुलाओ सभी को, मम्मा से टोली लेके जाए। तो उस टाइम पर ही बस अंगूर तोड़ते गए और सभी को अंगूर के झुमका सभी को देते गए। तभी किसी किसी ने मम्मा को कहा कि मम्मा जब सारी रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर भी सवेरे उठ के आप इतना काम कर रही हो, तो आपको मना करनी चाहिए बाबा को कि बाबा सवेरे तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाएंगी। मम्मा ने कहा नहीं, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मैं इतना अड़ग निश्चय बाबा के ऊपर, कभी भी ब्रह्मा बाबा को कोई भी बात में कभी ये नहीं कहा कि देखूंगी सोचूंगी भी बताऊंगी, नहीं। बाबा ने कहा। तभी ये दृश्य देख करके याद आता है कि देखो ये में से ज्ञान की कितनी गुह्यता है। मम्मा ने जाते जाते भी सभी को अंगूर खिला के गई, उसका यादगार बाबा को बनाना था, क्योंकि बाबा तो सभी के जन्म पत्री जानता था, जानी जानन था, करण करावन था, तो मम्मा को निमित्त बनाना था। तो अभी तक भी 24 जून, उसी दिन भी 24 जून ही थी, और उसी दिन ही शाम को 4 बजे मम्मा ने अपना भौतिक देह छोड़ा है, नश्वर देह छोड़ा है। परंतु ये यादगार हो गया अंगूर का। तो अंगूर का यादगार इसलिए अभी तक भी ये यादगार चला आ रहा है कि 24 जून आया और मम्मा को अंगूर अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं, मम्मा ने सभी बच्चों को अंगूर के झुमके देकर के खुश कर दिया था। तो अभी भी हम 24 जून को कहीं से भी कुछ भी करके अंगूर भोग में जरूर भोग लगाएंगे। तो यादगार उसी दिन का है। और 24 जून को ही शाम को 4 बजे मम्मा ने नस्बतें छोड़ा, 1965 में। तो देखो मेरा कहने का भाव ये है कि मम्मा की एक तो ये विशेषता है, अब मम्मा तो बाबा को ना नहीं कहती थी, निश्चय में इतनी परिपक्वता कि अगर बाबा ने कुछ कहा और कोई बच्चे ने भी थोड़ा भी आनाकानी किया तो मम्मा तुरंत ही आंख से सामने देखती थी, अरे ये हस्ती देखो, इसमें कौन आया, कौन है, ये किसने कहा है आपको, ये दादा लेखराज नहीं है। और मम्मा यज्ञ के प्रति भी इतनी ही हमेशा पार्टियां आती थी, करती थी। एक बार और मुझे याद आती है कि बाबा ने पार्टियां आई थी, जाने वाली थी, तो बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा इन सभी को आप गर्मा गर्म हलवा बना के खिलाओ। मम्मा ने कहा जी बाबा। पर ड्रामा अनुसार वो पार्टियों का टाइम हो गया था जाने का। उस समय पर काबू रोड में इतनी सुविधाएं नहीं थी, कोई टैक्सी मिले, कोई गाड़ियां मिल जाए, कोई रिक्शाएं मिले, कुछ भी नहीं था। और हम लोग भी उस समय पर जाते थे तो बस स्टॉप पर ही उतरना पड़ता था, और बस स्टॉप पर उतर करके फिर हम लोग पैदल पैदल पिछले स्थान से नीचे आते थे।
क्योंकि वहां से एकदम ही पांडव भवन नजदीक ही था, लेकिन पीछे से चलने में जरा इजी था, तो लंबा लेकिन इजी पड़ता था। तो भाई बहने वहीं आते थे और जाते भी बाबा भी सभी को विदाई देने के लिए पीछे के दरवाजे पे ही जाकर के सभी को विदाई देते थे। तो पार्टियों को लेट हो रहा था, तो जल्दी था, तो बाबा ने कहा मम्मा जरा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पार्टियों का भी ट्रेन है, छूट जाएगी, जल्दी जाना है, बस यहाँ से पकड़नी है। बस स्टॉप पर सभी को पैदल चल के जाना पड़ता था, सामान के साथ ही जाते थे। तो उस समय पर मम्मा ने कहा पापा सीरा बना देती हूँ। तो गर्मा गर्म हलवा बनाने के लिए मामा बैठी थी, कि थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक पार्टी निकल गई। पार्टी निकल गई, बाबा का कहने का था कि नहीं, इन बच्चों को खिलाने का है मुझे। तो मम्मा डब्बे में डाल करके बाहर निकली, देखने लगी कि कोई इन को पहुंचा गया बस स्टॉप पर, तो कोई मिला नहीं। फिर अचानक भाई आया, तो साइकिल लेकर के आया, तो कहा कि मम्मा मम्मा बोलो क्या है। बोले ये डब्बा जो है ना, वो जो पार्टी गई है ना उन को पहुंचाने का है, वो तो मैं ही पहुंचा के आता हूँ। ऐसा करके मम्मा उसके लिए निकली, और सॉरी वो भाई निकला, माना साइकिल से ही निकला। तो साइकिल से निकला, तो जैसे बस स्टॉप पे आगे बढ़ा, थोड़ा दूर से देखा तो बस निकल गई। बस निकल गई तो पीछे से मानो बूम तो मार नहीं सकते हैं, और उस समय पे जो सुविधाएं भी नहीं थी कुछ, तो घड़ी घड़ी साइकिल से और बस के पीछे 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 जाने लगा, और हाथ देने लगा कि थोड़ा खड़ा करो खड़ा करो, तो सुना भी नहीं। फिर अचानक ही ड्राइवर की नजर गई कि पीछे कोई आ रहा है, इनके संस्था के कोई लोग हैं, तो खड़ी किया। तभी तुरंत ही काफी बस आगे निकल गए थे, खड़ी किया बस को, और जो भी बीके भाई बहने बैठे थे, तो उनको ये डब्बा दिया, बोले आपके लिए मम्मा ने खास से गर्मा गर्म टोली में सीरा भेजा है। परंतु कहने का भाव कि ये सीरा माना हलवा गर्मा गर्म जो खाया, तो जो भी बाबा के बच्चे इतने सभी अनन्य, जैसे कि एकदम ही क्या कहेंगे उनको, ऐसा ही कहेंगे कि वारिस क्वालिटी के बच्चे जैसे हो गए, इतने अनन्य बच्चे निकले सभी। और जब भी रास्ते में जब ये हलवा खाया, तो मम्मा की याद आए, बाबा की याद आए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि कितना प्यार, कितनी परवरिश, कितना हमारे लिए मम्मा को देखो, इसको कहेंगे कि रूहानी परवरिश, जो जिगर से आत्माओं को जिगर लुटाते हैं। और ज्ञान देने के बिना मम्मा किसी को भी बेचती ही नहीं थी, ज्ञान रत्नों से ही उनकी मुलाकात होती थी हमेशा। इस प्रकार से काफी अनुभव है हमारे। घड़ी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन और भी है 10-15 मिनट, तो आपको एक और बात सुना देती हूँ कि मम्मा के पास एक बार हम और बैठे थे ऐसे सभी साथ में। शुरू की बात है, जब मम्मा मिली हमको, तभी माताओं की भट्टी थी, सभी बैठे थे। तो मम्मा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, देखो एक तो पवित्रता का कंगन आप बांध के रखना, कुछ भी हो जाए पवित्रता का कंगन कभी भी छोड़ना नहीं है। मानो पवित्रता का ऐसा दृढ़ व्रत लो, जो कुछ भी हो जाए, हमें इसको कोई भी हालत में ये बंधन हमारा टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको बाप प्रिय है, भगवान प्रिय है, भगवान के साथ आपकी दोस्ती है, तो क्या आप बाप के लिए, प्रभु के लिए, भगवान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हो? तो सभी ने को पूछा कि सभी राइट, सभी इस बात में सभी सहमत है, तो सभी ने हाथ खड़ा किया, हम भी वहीं थे उस टाइम पर। तो सभी ने कहा कंगन पक्का पक्का, मम्मा ने कहा, तो कहा हाँ मम्मा पक्का पक्का कंगन पक्का है। देखो वो दिन आज की घड़ी पे मदद भी मिलती रहती है हर बात के लिए। तो कहने का भाव कि मम्मा की बाबा की परवरिश में युक्तियां, वो इसलिए कि बाबा कहते जो योग युक्त है वो युक्ति युक्त बहुत होगा और विवेक युक्त भी बहुत होगा।
ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी जाकर के बोल दिया, किसी की कोई भी बात में उनको नाराज कर दिया, घटा दिया, किसी को भगा दिया, किसी को कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं। उस समय पर 2-4 लोग भी जाते थे तो मम्मा पापा इन लोग को आंखों पर रखते थे, क्योंकि बहुत कम लोग जाते थे। कभी हम लोगों ने 8-10 भाई बहनों की पार्टी लेके गए तो भी बाबा मम्मा सारे मधुबन में मालूम पड़ जाता था कि ये आई है, इतनी पार्टी लेके। 8 जन आए उसके साथ, 8 जन, 10 लोग आए हैं पार्टी में। और 8-10 लोगों का खाना पकाना करना, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। उस समय समय की बलिहारी है। तो बाबा मम्मा इतने खुश खुश हो जाते थे बच्चों के ऊपर। तो मेरा कहने का भाव ये था कि हम आपस से बैठे थे तो मम्मा ने एक तो बात पक्की करवाई, पवित्रता की, और दूसरी सच बोलने की, कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना बाबा के आगे कभी भी, और कुछ छिपाना नहीं। आपके मन में जो कुछ बात हो आप अमृत वेले बाबा से करके आओ, परंतु छिपा छिपी करके आपके मन को कभी भी मैला नहीं बनाना। अगर मन आपका मैला होगा तो आप स्वर्गीय दुनिया में जाएंगे तो सही, परंतु आपकी पद की प्राप्ति मर्तबा आपका बहुत कम हो जाएगा। आप लक्ष्य को हमको ऊंच से ऊंच महानी बनने का है। और फिर मम्मा ने कहा कि सहनशीलता का गुण सभी ने देखा। मम्मा में तो बहुत था, धैर्यता भी इतनी थी, गंभीरता भी इतनी थी, मुस्कुराती थी लेकिन आवाज नहीं आती थी मुस्कुराहट की। कभी नहीं कुछ जोर जोर से हंसते हैं तो आवाज आती है ना, उसकी तो वो भी आवाज नहीं। तो मम्मा को एक माता ने उठ करके कहा कि मम्मा आप रोज कहते हो सहनशील बनो, सहनशील बनो, तो देखो हमने भी कितना सहन किया। अब ये प्यूरिटी की बात सभी को लड़ती है, घर में जाते हैं तो बस उसमें तो झगड़े होते हैं। हमारे पति हमारा मानता नहीं है, मम्मा हंसने लगी, दृष्टि देने लगी। माना उनकी दृष्टि में भी एक भाव भरा था कि योग पक्का चाहिए, आपका योग पक्का होगा तो वो आगे आएगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप में से उनको ऐसा साक्षात्कार या शक्ति मिलेगी जो पीछे हट जाएगा। तो मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे बहुत ही बात के लिए रुकावटें आती है, फिर मेरा योग भी मिस हो जाता है, मुरली भी मिस हो जाती है। तो कल तो हमारा आपस में बहुत झगड़ा हो गया, और कल तो इतना कि मेरा पति ने मुझे उठा के थप्पड़ भी मार दिया, तो भी मैंने सहन किया। मम्मा बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। मम्मा मुस्कुराते ऐसा सगा, बस मम्मा का ये मुस्कुरा। और फिर कहा, मम्मा ने कहा अच्छी बात, सहन किया ना। मम्मा कितना सहन करूं, फिर तो 11 बार तो मैंने सहन किया, फिर मेरे से सहन नहीं हुआ तो 12वीं बार तो मैंने भी बोल दिया। तो मम्मा फिर हंसने लगी, जाए और मुस्कुराने लगी। बोले फिर मैंने एक थप्पड़ उसने मुझे गाल पे मारी, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया। हाँ मार मार, जितना मार रहा है मारो। और मैंने ठान लिया था मन में कि एक बार मरना है ना तो मुझे बाप का बन करके ही तो मरना है, यूं भी मरना है तो क्यों नहीं भगवान के ऊपर ही बलि चढ़ जाओ। तो दूसरा गाल भी दे दिया। मम्मा और कितना मैं सहन करूं, अभी घर में जाएगी तो वही झगड़ा चालू विकारों के लिए। तो फिर मम्मा ने कहा, हम भी बैठी थी उसी क्लास में थी, हम तो देखा कि मम्मा उनको समझा रही थी, तो कहा कि देखो इनको सहन शक्ति नहीं कहेंगे, आप जिसको सहनशीलता कहते हो वो सहनशीलता नहीं। तूने 11 बार सहन किया? अरे हाँ मम्मा किया, 12वीं बार तो बोल दिया मैंने। तो उसका मतलब 11 बार तूने सहन किया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तेरे मन में तो उथल पुथल चली रही थी ना बोलने की, तूने जबरदस्ती कंट्रोल करके बैठी थी उसको। लेकिन मन तो तेरा अंदर में ये होता ही था ना कि अभी सुनाओ, चांस मिले तो सुनाओ, मौका मिले तो सुनाओ। तो 12वीं बार तो निकल ही गया। तो दूसरा सबसे बड़ी तूने गलती क्या की, तेरे को मालूम पड़ा? तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया। बोले कौन सी? बोले एक थप्पड़ जो उसने मारी ना, तो वो उनके जो खाता था विकर्मों का, पाप कर्मों का, उनके खाते में गया। जब दूसरे गाल में मारने की तूने ऑफर किया और जो तूने थप्पड़ मरवाई तो वो तेरे खाते में जमा पाप कर्म होता है।
तभी उसको लगा कि अरे ज्ञान की इतनी गहराई, मैं तो समझा ही नहीं था कभी इतनी गहराई होती है ज्ञान की। तो कहने का भाव कि मम्मा बाबा ने बहुत गुह्यता भरा ज्ञान हम बच्चों को दिया है। देवता कोई ऐसे के ऐसे हम खाते पीते सोते सोते नहीं चले जाएंगे, उसके लिए मेहनत, यही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे याद में बैठो, याद में बैठो। फिर बाबा कहते हैं याद में बैठने का बच्चों को पहुंचता नहीं है। बच्चे आधा घंटा घंटा बैठेंगे तो भी स्वस्थ माइंड नहीं होगा। हजारों बातें बैठे रहेंगे बाबा के कमरे में और याद आता रहेगा, घर बार पुत्र परिवार सब याद आएगा। फिर याद आएगा तो अरे कल ये चीज लेनी थी, भूल गए, वो चीज लेनी थी। ऐसे करके करके बाबा के सामने देखते भी रहेंगे। और आजकल तो अभी सबसे बड़ी फैशन निकली है मोबाइल की। अभी आपको थोड़ी सी ये भी बात सुना देती हूँ कि वो समय क्या था। कोई बहुत बहुत साल, कोई 100 साल नहीं बीत गया है, लेकिन फिर भी 50-60 साल तो कहेंगे कि जब हम नए नए आए थे यज्ञ में, हमारी भी एज कोई इतनी बड़ी नहीं थी, 19-20 साल की थी। तो हमने देखा सभी है। हमने तो ठान ही लिया कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी कोई करे, लेकिन हमको अभी जो ये चीज मिली है, जैसे हिरण में कैसे कस्तूरी होती है, वो सोना हमको मिल गया, वो हीरा मोती मिला। अभी उसको हमको भगवान को तो छोड़ना ही नहीं हो, पक्का निर्णय कर लिया था और निश्चय कर ही लिया था। और योग तपस्या में भी हम बैठते थे तो कभी भी आधा घंटा, घंटे ने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ये एक संकल्प भी रहता था कि बाबा की याद में बैठना माना कुछ न कुछ अनुभव करके उठना। अगर अनुभूति नहीं है तो बाकी फायदा क्या है। और बाबा ने देखो अभी अव्यक्त वाणी में भी एक वाणी में कहा है बाबा ने कि एंड तक ऐसी ऐसी समस्या आएगी पर तो वही आत्माएं टिकेगी जो अनुभवी होगी, जिसने बाबा के स्वरूप का, जिसने बाबा के कार्य का, यज्ञ का, कर्तव्य का सही ढंग से अनुभव किया होगा, वो एंड तक टिके रहेंगे, उनकी बुद्धि हिलेगी नहीं और वो बाबा के ऊपर न्योछावरी कर देंगे। उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी हम करे कि नहीं करे। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपने क्या क्या भंडारी में डाला, क्या किया, भंडारा क्या, कोई परिस्थिति में नहीं रहेंगे। अभी देखो अभी कितना बड़ा पेपर पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है। महामारी बीमारी ऐसी आई है, सभी को घर में लॉक करके बिठा दिया है। इसमें भी कई कईयों का हमको फोन आते रहते, हम तो बोरिंग हो गए, बोरिंग हो गए, मजा ही नहीं आता है। कभी ग्रहण छूटे जब बाहर निकले तो ग्रहण भी आ गया, सूर्य ग्रहण, वो तो और भी काला काला आया ग्रहण, तो और भी कुछ होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है। भूकंप हुआ, कहीं देखो तो साइक्लोन भी आया बड़ा। तो बाबा तो कहते थे कि अंत में ये सभी समस्या आएगी। मैं इसलिए आप बच्चों को ऐसा मजबूत बनाना चाहता हूँ, और वो मजबूत बनेंगे आप याद की शक्ति के द्वारा और ज्ञान का मनन चिंतन करने से मजबूत बनेंगे। जब भी फ्री हो तो आप बाबा को याद करो। कोई भी पर चिंतन, पर निंदा या पराई किसी की याद हो, कुछ भी नहीं। आप हमेशा ज्ञानी तो आत्मा बनकर के ज्ञान का स्मरण करते रहो। आप क्यों बोरिंग होते हैं। बाबा ने हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दिया कि बोरिंग बनने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा ने देखो कहा कि मैंने अभी का जो आपको समय दिया, दादियों के द्वारा मैसेज है मधुबन से, अभी का जो समय मिला है ना, वो है ही पुरुषार्थ करने का। जिसका भी योग थोड़ा कम हो तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंदर की कमजोरियां निकल जाए, मजबूरियां निकल जाए। नहीं तो क्या करे, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, बड़ा मुश्किल है। वो समय आपका अलग था, तभी त्याग हो गया, तपस्या हो गई, अभी तो कठिनता है, अभी होगा ही नहीं, हम तो चल भी नहीं पाएंगे। नियमावली कितनी आपकी है कि बस अन्न की भी शुद्धि चाहिए, संग की भी शुद्धि चाहिए, इम्पॉसिबल है। हमको ये ज्ञान की सारी बातें डाइजेस्ट नहीं होती है।
अभी तो सीधा ऐसे बोल देते हैं लोग, देखो। तभी बाबा कहते हैं आप समझ सकते हो कि आपको भी परखने के निर्णय करने की शक्ति मिली है कि स्वर्ग में उनका पाठ क्या होगा। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे कोई पूछे कि बाबा अभी अगर मैं शरीर छोड़ू तो क्या पद पाऊंगी या पाऊंगा, मैं बता सकता हूँ। मुरली में ये भी आप सुना होगा कि नारद जी ने पूछा कि बाबा मुझे लक्ष्मी को वरना है, तो भले जाओ देखो। लक्ष्मी देखती गई, नारद को हार नहीं पहनाया, चली गई आगे। तभी बाबा ने कहा कि अरे पहले आपकी शक्ल तो देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक आप हो, नारायण को वरने लायक हो। तो ऐसा पुरुषार्थ भी चाहिए ना हमारा। और ये गुप्त पुरुषार्थ है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है बाहर से, लेकिन मनसा की शक्ति को बढ़ाना। मनसा शक्ति से ही सारे विकार भी जाएंगे और सभी प्रकार से हर रीति से स्थिति में पावर बनी रहेगी, सुरुचि में योग की शक्ति भरी रहेगी और हर रीति से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारी बातें समझ में तो आ रही है ना? जी दीदी। हाँ कि ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, अनुभव आपको मम्मा का अच्छा लगा? हाँ अच्छा हाँ लगा। दीदी। बहुत ये बहुत सभी अच्छा। सीखने की बातें हैं, क्योंकि मम्मा का हमने प्रैक्टिकल स्वरूप देखा। जगदम्बा माँ कैसी होगी वो पहले मंदिरों में देखा था, और इन्होंने लोग मानस शारीरिक में शरीर में आकर के ऐसा पुरुषार्थ के पता नहीं था। उनकी प्रारब्ध स्वरूप को कामधेनु माँ बनी जगदम्बा, जो सभी की आशय पूर्ण करने वाली। और ब्रह्मा शास्त्र में है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, और ये मालूम नहीं था कैसे बनी, किसने बनाया, क्या था। वही सरस्वती विद्या दायिनी आज तक भी उनका यादगार कई स्कूलों में जहाँ भी होगी स्कूलें, और कोई थोड़ी स्पिरिचुअल माइंड होगा या नहीं भी होगा तो सरस्वती का फोटो जरूर रखेंगे। विद्या चाहती होगी तो सरस्वती के पास जाएंगे। धन अगर इनको चाहता होगा तो लक्ष्मी के पास मांगेंगे। तो सभी प्रकार की आशाएं पूर्ण करनी है तो जगदम्बा के पास जाते हैं। परंतु ये देवियां देखो ऐसी बनी है, ये मैं आपको सुना रही हूँ। इनका गुह्य राज ये है कि साकार में उनकी आत्माओं को इन आंखों से देखा तो क्या क्या मेहनत में अपना तन नहीं देखा, मन नहीं देखा। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? कभी तन मन धन कुछ देखा ही नहीं। क्या बीमारी, क्या रोग, क्या क्या कुछ भी नहीं। आजकल तो देखो थोड़ा भी किसी से कुछ होता है तो सहन शक्ति चली गई है ना, क्योंकि हमारे में तो सहन शक्ति अभी नहीं है और होगी भी नहीं, हम नहीं सहन कर सकेंगे। परंतु उस समय पर हमने कभी भी बाबा को मम्मा को सामने कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं। जी बाबा, जी मम्मा, हाँ मम्मा, भले। माना अपनी धारणा को मजबूत करने का रात दिन सोचा, बस पेपर आते रहे, लोग भी सताते रहे, कभी परिवार वाले, कभी समाज वाले, कोई आसपास वाले, और ये तो सभी होगा ही। तो मम्मा बाबा कहते थे कि ये आप बच्चों के ऊपर नहीं आएगी माया, तो बाकी तो कोई माया को परखते ही नहीं है, तो उसके आगे क्या पेपर आएंगे। कमजोर को माया भी क्या करेगी। कोई भी देखो जब मल्ल युद्ध होता है तो आप दोनों ही आमने सामने बरोबर होते तभी युद्ध चलती है उनकी, बॉक्सिंग है ना। तो यहाँ भी अगर कोई कमजोर है तो कमजोर को माया क्या परेशान करेगी। जो कहते हम कुछ सहन कर ही नहीं सके, वहां माया जाके भी क्या करेगी। तो आप जितने मजबूत बनते जाएंगे उतना ही माया आपके सामने महारथी बन करके लड़ेगी। एक तरफ बाबा कहते माया लड़ेगी और फिर सहन नहीं कर सकेंगे, विकर्मों का विनाश अभी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा क्या कहता है कि अभी तो मैं बाप के रूप में हूँ तो आपको माफी दे भी दूंगा, फिर धर्मराज के रूप में मैं आ जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका ही किया हुआ खाता मैं आपको पहले दिखाऊंगा, एहसास कराऊंगा कि ये विकर्म आपने किया है तन मन धन से।
और ये सजा है इनकी। तभी आपका मुंह तो नीचे हो ही जाएगा, लेकिन बाप का भी मुंह आप नीचे करवा देंगे। तो इसलिए बाबा अभी शिक्षाएं, सावधानियां अभी दे रहे हैं कि बच्चे आप अभी अपने आप को परखो और निर्णय फाइनल करो कि मुझे देवी देवता, मनुष्य से देवता बनना ही है। आप किसी के इंतजार नहीं करो, ये बदले तो मैं बदलूं। मम्मा ने भी कहा कभी ये नहीं कहो कोई बदले व नहीं बदले, मुझे बदलने का ही है ना, मुझे ही सुधरने का है। इनका स्वभाव ऐसा, इनका संस्कार ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है। रोज मुरलियों में आता है, बाबा बताते हैं ये बात राइट है। और अभी तो देखो आप सभी को मालूम ही होगा कि मुरलियों में अभी कुछ दिन पहले एक वाणी चली। बाबा ने कहा कि कोई बच्चों ने पूछा कि बाबा हमको शादी में जाना है, जाए? हम बोले रंगीन कपड़ा पहनना पड़ेगा, भले पहनो। वहाँ खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो खराब लगेगा, खाओ। फिर दूसरे दिन मुरली चली तो बाबा ने क्या कहा कि पूछते हैं माना ही आपको अंदर में दिल है अपनी। पूछता कौन है? जिसकी दिल है। तो इसलिए जिसका निश्चय पक्का है उसका ये गायन है कि आखिर भी शास्त्र में भी गायन है, यादव पांडव कौरव क्या करत भय। तो पांडव की थी प्रीत बुद्धि एक से परमात्मा से, तो विजयंती हो गए। कौरव की अक्षुणी सेना थी, फिर भी पराजयी क्यों बने? क्योंकि वो विपरीत बुद्धि थे, विपरीत बुद्धि विनय सेन थी। और यादव माना, बाबा कहते हैं यादवों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने पेट से मुसल्ले निकाली। तो अभी हम वो भी सीनरिया देख रहे हैं कि पेट से तो कोई लोहा निकलने वाला है नहीं जो इसे अंदर में डाला हो, परंतु बुद्धि में अंदर में वो आज की दुनिया का जो एक रूप हो गया है। सभी साइंस के साधन आ गए हैं, साइंस का रिसर्च हो रहा है। तो वो रिसर्च में जो भी इन्वेंशन निकलती है बारूद के गोले पर, आज भी बाबा ने कहा कि सारी दुनिया अभी देखा जाए तो ऑक्सीजन पर पड़ी है, अंतिम श्वास चल रहे हैं। तो ऐसे पे हम लोग अगर अपना पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाएंगे, अगर ऐसे पे हम पुरुषार्थ को थोड़ा एकदम ही ढीला ढाला छोड़ देंगे, कोई आया तो भले, नहीं आया तो भले, कोई किया तो भले, नहीं किया तो भले, हाँ बोले हम तो आराम से बैठे न, खाया पिया सोया उठा बैठे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमको भगवान देख रहा है, भगवान हमारा साथी है। बाबा सभी बातें हमको पहले से बता चुके हैं कि बच्चे एक दिन ऐसा आएगा जो आपके घर सेंटर के सामने घर होगा बीके परिवार का, आप आ नहीं पाएंगे। अभी ऐसा हो गया, लॉक लग गया, सामने होते भी अंदर तो आ नहीं सकता है कोई। और बच्चे हर गली गली में सेंटर खुलेगा, गली गली में गीता पाठशाला हो जाएगी। अभी क्या है, हर एक अपने घरों में योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। जब परिवार पूरा चलता है और कोई भी एक ग्रैंड टीचर होकर के अपना सारा ही गीता पाठशाला के समान चला रही है। बाकी माया जो है बच्चों को परेशान कहाँ करती है, खान पान की परहेज रख नहीं सकते हैं, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें। आपका निश्चय मजबूत है तो आपको कोई न कोई प्रकार से 100% नहीं, 110% मदद मिल ही जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब निश्चय अटल रखो, निश्चय को घुमाओ नहीं। और आप अगर जब भी आपका संकल्प भी थोड़ा ढीला हो जाता है, अभी तो करना बड़ा मुश्किल है, होना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। अभी अंतिम समय के लिए मम्मा ने भी क्या कहा है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, आप उसके ऊपर छोड़ दो ना, अपने ऊपर सभी बातें क्यों लेते हो। बाबा ने भी कहा कि आप चिंता इतनी क्यों करते हो, आपका बोझ मुझे दे दो ना, मैं तो उठाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे देते ही नहीं हो।
कारण में पूरा विश्वास नहीं है मेरे में आपको, क्या बात है। तो इसलिए बाबा ने हमको कोई भी बात में कमी पेशी नहीं रखी है। अभी अभी जो हमको समय मिला है ना, इन बातों के ऊपर थोड़ा अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए मिला है। योग में सिर्फ आप ये टाइम नहीं देखा करो, आधा घंटे का योग है ना, घड़ी घड़ी नजर घड़ी के ऊपर जाएगी, 10 मिनट तो हो गया, 15 मिनट हुआ, और 15 मिनट बैठने का है। फिर वो मोबाइल चालू करेंगे, फिर गीत चालू करेंगे, फिर कॉमेडी चालू करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर कहेंगे क्यों, ये हमको हमारा दिल नहीं लगता, हमारा योग नहीं लगता है। अरे भगवान में दिल नहीं लगती तो बाकी दिल गई कहाँ आपकी? आपकी दिल है क्या? आपके हाथ में नहीं है आपकी दिल। तो इतना अगर बेकंट्रोल में जाएंगे तो इतना ही समझ लो कि जिसका यहाँ इंद्रियों के ऊपर शासन नहीं है, वो भविष्य में भी अपना आसन शासन कैसे चला सकेंगे। तो हमारे भविष्य की प्रारब्ध हम सभी 21 जन्म नहीं, 84 जन्मों के लिए यहाँ से ही बना रहे हैं। ये हम जो पुरुषार्थ कर रहे किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको 100 पीस नहीं बनना है। बाबा मम्मा को पसंद नहीं था, बाबा को तो कई बातें ये भी पसंद नहीं थी। कोई झूठ बोलता था, बातों की हेरा फेरी करता था, कोई छिपा करके आंख मिचोली करता था। बाबा कहते थे ये भगवान और देवताओं की लिस्ट में नहीं होगा। इसलिए ऐसा मम्मा ने भी संस्कार डाला कि कुछ भी छिपाना नहीं है। इसलिए बाबा अभी भी मुरलियों में रोज कहते हैं चार्ट लिखो बच्चे, एक दिन का तो पहले लिखो तो सही, देखो तो सही क्या सारे दिन में हमने कितनों को सुख दिया। चलो दुख नहीं भी दिया तो सुख दिया तो लिखो। कितनों को हमने ज्ञान दिया सारे दिन में। कम से कम बाबा जब साकार में थे तो हम लोगों को मुरली के बाद तुरंत ही कहते थे कि बच्चे क्या कर रहे हो सभी, जाओ गार्डन में जाओ, लेके जाओ 4 चित्र कछुए को रम, जाके सेवा करके आओ। जब तक कोई एक व्यक्ति की सेवा नहीं किया है, मुरली नहीं सुनाई है, तब तक आपको नाश्ता नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो संस्कार शुरू में पड़ गए थे। तो इसलिए देखो ये बाबा मम्मा ने कहने का भाव संस्कारों को बदला, स्वभाव को बदला। नहीं तो कहाँ हम जिए हुए, कैसे में जिए हुए, वो कहाँ पुरानी यादें अभी भी याद करें। बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो ऐसा कुट कुट करके रग रग में, जैसे नहीं, अगर ब्लड हमारी नसों में नहीं चले तो इंसान काम नहीं कर सकता है कुछ। वैसे बाबा की याद भी रोम रोम में रग रग में हमको इतनी मदद कर रही है, शक्ति दे रही है हर बात में आगे बढ़ाने के लिए। हर बात में किसी का कैसा भी स्वभाव हो, संस्कार हो, मुझे तुच्छ नहीं बनने का है, मेरा संकल्प हमेशा ऊंची हो। इसलिए बाबा ने अभी अव्यक्त वाणी में भी लास्ट क्या कहा, गोल्डन जुबली तो मनाई, सिल्वर जुबली भी मनाई, गोल्डन गिफ्ट की लेन देन भी किया, और गोल्डन दृढ़ संकल्प किया। तो कौन सा गोल्डन संकल्प, कौन सा गोल्डन संकल्प? कि आप सवेरे उठो तो बाबा को यही कहो कि गोल्डन युग की आपको गुड मॉर्निंग। फिर दोपहर को भी गोल्डन साथ में रखो। अभी ये कलयुग की पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो हमें उनके काबिल बनने के लिए बाबा ने हम सभी को संगम पर बिठाया है। तो संगम में इसलिए बिठाया है कि नाव की लंगर तो नाव का छोड़ो तो छूटो। अभी जितना नजदीक नजदीक समय आता जाएगा, अभी 30 जून तक तो मधुबन से डायरेक्शन आया है लॉकडाउन माना नहीं खुलेगा, और अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है कहीं पर भी। धार्मिक संस्थाओं को छुट्टी नहीं मिली है। और मधुबन से आया था कि भले 4-4, 5-5 लोग आए, परंतु 4-5 लोग किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, किसके मुंह में सुनाएंगे, किसको नहीं सुनाएंगे। तो इसलिए हमने तो अभी ये लिंक कर दिया है सवेरे सवेरे
YouTube से कि मुरली सवेरे सुनाना चालू कर दिया है, जिसको भी सुनना हो सुने। और बीच बीच में किसी किसी की क्लास भी चालू रखते हैं। पहले एक सप्ताह पूरा क्लास भी सभी भाई बहनों की, बाहर के लोगों की, देश के विदेश के भाई बहनों की क्लासेस चली। बस ये भी हमारी सेवा ही है, हमको फ्री तो हमको बैठना आता ही नहीं है। याद और सेवा, हम ब्राह्मण बच्चों का लेफ्ट राइट दोनों ही बाहें बुझाए हमारी। तो बाबा के अंग संग रह करके, मम्मा के अंग संग रह करके ये सारी बातें जो हमने सीखी है, तो आज भी वही मन के अंदर रात दिन जैसे वही के वही मनन चिंतन में चलती रहती है। मक्खन निकलता रहता है, ताजे मक्खन का घी बनाते हैं, उस घी का गर्मा गर्म हलवा बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। सारे दिन मुख मधुर होता रहता है, मीठा होता रहता है। और भी हमको तो मजा आ रहा है, नो बोरिंग लाइफ, बड़ा अच्छा लगा। हमारी तो याद की यात्रा भी पावरफुल, मजा आ रहा है। एक दिन भी फ्री नहीं रहे, तो इसलिए आप सभी का भी ज्यादा टाइम लेते, 6:45 बजने आए हैं। आप लोग भी बोर तो नहीं हो गए ना? कोई बोर तो नहीं हुए हो? बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं, कोई नहीं तो हुआ। मजे दीदी, से सुन रहा मजा है, आ रहा। एकदम मजा आ रहा है। सब अच्छा आनंद लग रहा है। बहुत दिनों के बाद था ना कि भाई बहनों को देख के, परिवार को देख के बड़ी खुशी हो रही है। हमको भी बहुत खुशी हो रही है। आज हमको लतिका दीदी भी याद आ रही है, जैसे सामने ही बैठी है। देखो मैं भी बहुत। कैसे भूलेंगे सभी को। सभी बाबा के आप अनमोल रतन हो। हम चाहते हैं कि सभी परिवार यहाँ भी मिला और ये परिवार सत्युग में भी मिले। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे सौभाग्य को हम, बाबा ने कहा कि एक है भाग्यवान, दूसरा है सौभाग्यशाली, और तीसरे पदम सौभाग्यशाली। तो हर एक बच्चों को समझना है कि मैं हूँ पद्मा पदम सौभाग्यशाली। समझा? अच्छा, बहुत खुशी हुई थाना के सारे भाई बहनों को देख करके, बड़ी खुशी हुई। सचमुच मम्मा के 24 जून मम्मा ने आप सभी को बहुत ही अच्छा बनाया है। बाबा ने भी बहुत कुछ गिफ्ट दिया है, संदेश दिया है। अभी उसकी सीमत पे चल करके हमें अपने आप को बदलना है। कहीं कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जब तक हमारे अंदर में कोई बुराई निकली नहीं है, वो जगह खाली नहीं हुई है, वो स्थान पे अच्छाई कैसे बैठेगी? अच्छाई को बिठाते जाओ तो बुराई आप ही निकलती जाएगी। वो हकीकत है, गारंटी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शांति। दीदी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, क्या? फिर प्रस्थान करेंगे। नहीं, हाँ जी ठीक है, दीदी, ठीक है हाँ, दीदी। दीदी हाँ बहुत जी, बहुत बहुत थैंक्स। आज सदगुरुवार, ओके। इतनी बिजी होते भी आपने आज बाबा ने भी गुरुवार को याद किया, रेखा बहन। बाबा ने कहा तो है ही गुरुवार